गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही थी। जो कि दीदी के लड़के हैं, स्कूल जा रहे थे, उनके लिए सब्ज़ी और पराठे बनाए। तो आटा लगा रखा है, तो मैंने ये सब सुबह का खाना बनाने के बाद फिर मैंने अपना घर का काम किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी सासू माँ और ससुर जी वैष्णो देवी गए हैं, तो वो वहाँ से आए। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो वो कपड़े वपड़े धुले। फिर उसके बाद बहुत सारा काम हो जाता है। काम करके फिर मैं नहाया। उसके बाद मैंने अपनी सब्ज़ी बनाई और खाने के लिए तैयारी कर रही थी। तो सुबह नाश्ते के लिए सब्ज़ी बनाई, फिर दोपहर में बनाओ तो खाना बनाओ, सबके लिए बहुत सारा काम हो जाता है। तो उसी के साथ साथ मेरी पढ़ाई थोड़ी कम हो पा रही है। 1 2 दिन हो गए हैं और मुझे फ़ीवर भी था, तो उस वजह से थोड़ी कम पढ़ाई हो रही है। और घर का काम तो करना ही करना है। तो फिर मैं अपना घर का काम कर रही थी। और आप सबको यही कहूँगी, घर के काम के साथ साथ घर का काम तो चलता ही रहेगा, वो भी करना ज़रूरी है, लेकिन घर थोड़ी अपनी लाइफ के लिए भी थोड़ा पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो मैं अपना घर का काम फ्री करके, पूरा काम हो गया तो मैं अपने पढ़ने बैठ गई। और इसी चक्कर में मैं सोचती थोड़ा फ़ीवर भी है और काम भी ज़्यादा कर लिया, सो जाओ। तो सो जाते तो फिर अगर आधे घंटे के लिए सो जाते तो फिर पूरा दिन आलस रहता है, फिर नहीं होती। जिससे पहले सोने से पहले पढ़ लिया जाए, उसके बाद सोया जाए। तो मैं उसके पहले बैठ गई पढ़ने के लिए। तो आप सबको भी कहूँगी कि आप सब भी जितना भी टाइम मिलो उतने टाइम पढ़ लो। तो मैं आज ग्रामर पढ़ रही थी। तो और सही ये सब चीज़ें जो पुरानी बुक हैं वो भी पढ़नी चाहिए। पुरानी है नई है जो भी है सब पढ़ लो। ये नहीं कहते कि एक ही बुक पढ़ लो। तो मैं अपना पढ़ रही थी। और घर में तो इतने काम होते हैं हाउस वाइफ के लिए कि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। और इसी चक्कर में अगर पढ़ाई का टाइम ना निकालो तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। इसलिए मैं तो कहती हूँ आप अपने लिए टाइम निकालो तो बेटर रहेगा। क्योंकि दूसरों के लिए क्यों जिए, हम अपनी लाइफ में कुछ अपने लिए भी तो जीना चाहिए। अगर हम दूसरों के लिए ही जीते रहे तो क्या ही होगा। कोई ये नहीं दूसरा हमें कुछ नहीं देगा। जियो अपने लिए, अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। उसके अलावा ये सोचो दूसरे की बात वो कौन क्या कर रहा है। दुनिया से मतलब ही छोड़ दो, थोड़ा मतलबी बनना पड़ेगा और हर चीज़ इग्नोर करनी पड़ेगी, तो ही आप पढ़ पाएंगे। नहीं, हर एक फैमिली में दौरान जेठानी होती हैं, हर एक फैमिली में सास ननद होती हैं। अगर ये सोचो कि उनने ये कह दिया आज हमारा मूड ख़राब है, और जो उन्होंने ये कह दिया आज हमारा मूड ख़राब है, तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। सो मैं तो हर चीज़ इग्नोर करती हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी हर चीज़ इग्नोर करो, जितना हो सके इग्नोर करो। ये नहीं कि हर चीज़ इग्नोर करो, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें कहना ज़रूरी है तो वो कह भी सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इग्नोर करना सीखो। तो उसमें आप सबकी बहुत बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो हर चीज़ इग्नोर करना सीखी हूँ। कुछ कुछ चीज़ें इग्नोर नहीं हो पाती तो उनको चुपचाप सह जाती हूँ। ये कि लग गई दिल पे तो चलो फिर कभी देखेंगे। ये नहीं कि तुरंत जवाब दे दो किसी को, अगर उससे अपना ही माइंड ख़राब होगा। तो उससे अच्छा है कि हर चीज़ इग्नोर करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। मैं तो सब चीज़ इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करती हूँ। तो मैं सबसे यही चाहती हूँ कि आप सब भी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तो उन सबको और ज़्यादा कहना चाहूँगी जिनकी अभी उम्र नहीं है, शादी हो चुकी है, अपनी फैमिली में फंसी हुई है, तो उससे अच्छा कि पढ़ाई कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।